ब्लश ब्रश, ब्लश ब्रश, ब्लश ब्रश। 2 घंटे हो गए ये वीडियो फिल्म करते हुए क्योंकि आई कीप लाइक रनिंग ओवर माई टंग विद द वर्ड्स ब्लश एंड ब्रश। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लश ऑन के बारे में। बड़ी बैक टू बेसिक काइंड ऑफ वीडियो है, लेकिन डोंट वरी, इतनी बेसिक भी नहीं है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स और सालों के तजर्बे का निचोड़ शामिल है। आपका कोई भी सवाल कभी भी रहा हो अबाउट ब्लश ऑन एंड ब्लश ऑन एप्लीकेशन, तो आई एम हेयर टू आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ योर क्वेश्चंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लश ऑन कैसे अप्लाई किया जाए। आपकी फेस शेप के हिसाब से आप उसको चेहरे के किस हिस्से पे लगाएं तो इट्स द मोस्ट फ्लैटरिंग फॉर यू। सेकेंड, हम बात करेंगे कि कौन से टूल्स आर द राइट टूल्स फॉर ब्लश एप्लीकेशन एंड दे विल गिव यू द मोस्ट फ्लैटरिंग रिजल्ट। 3, हम बात करेंगे ब्लश ऑन के बारे में इटसेल्फ, अबाउट द फॉर्मूला एंड व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ ब्लश ऑन। जब आप ब्लश ऑन खरीदने जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जिनको आपने देखना है, एंड दैट विल लाइक डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ यू बाइंग अ प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू रिग्रेट। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि अगर देयर इज़ अ ब्लश ऑन एक्सीडेंट, आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गेट क्लाउन चीक्स, तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूज इन ऑर्डर टू डिफ्यूज द सिचुएशन अ लिटिल बिट। सो ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो you'll be an expert on all things blush by the end of it, I can assure you. So चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। उसके साथ एक छोटी सी बेल बनी हुई है, उसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लश ऑन की एप्लीकेशन के बारे में। इस वक्त आई एम वेयरिंग अ फुल फेस ऑफ मेकअप, लेकिन मैंने ब्लश स्किप कर दिया था सो आई कुड डेमोन्स्ट्रेट ऑन कैमरा वाइल फिल्मिंग। तो मैं अभी आप लोगों के सामने ब्लश अप्लाई करूंगी, लेकिन उससे पहले हम ब्लश की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज एंड फेस शेप्स हैं जिससे लोग खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल आई वुड कैटेगराइज फेस शेप्स इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज एंड आई फील लाइक कि ज़्यादातर लोग वुड आइडेंटिफाई विद ईदर वन। ठीक है, पहली फेस शेप लेट्स से वो है जो दैट्स अ लिटिल मोर राउंडेड और दे वुड हैव अ लिटिल मोर of a chubby face, more prominent cheeks, a little raised cheek structure, that I would say is a little rounded face. और दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में बात करूँगी दैट्स अ लिटिल मोर ओवल, थोड़ा elongated सा face with a little more defined chin and more angular structure in the jawline and in the cheeks. So those are the 2 I would say face structures जहाँ ज़्यादातर लोग अपने आप को they can like fit them in either of those categories. So आप लोगों में से जिनके राउंड फेसेस हैं, जिनका चीक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत प्रोमिनेंट है, उनके लिए मेरी एक टिप ये होगी कि यू माइट नॉट वांट टू ब्रिंग मोर फोकस टू योर इमीडिएट चीक एरिया। ऑल्दो इफ यू लाइक डूइंग दैट, इफ यू लाइक दैट लुक, देन देयर आर एब्सोल्युटली नो रूल्स इन मेकअप एंड यू डू यू। आपका जैसा दिल करता है, आपके दिल को जैसा अच्छा लगता है वैसे मेकअप अप्लाई करें। बट फॉर द मोस्ट पार्ट अ लॉट ऑफ पीपल विद रियली प्रोमिनेंट चीक्स, उनके चेहरे पे ज़्यादा फ्लैटरिंग लगता है इफ़ दे पुट द ब्लश लाइक अ लिटिल फर्दर डाउन, जहाँ पे यूजली वी पुट कॉन्टोर, वो कॉन्टोर के ही थोड़ा साथ इफ दे पुट ऑन देयर ब्लश, इट जस्ट एड्स मोर डेफिनेशन एंड मोर एंगल्स टू देयर फेस एंड जनरली लुक्स मोर लाइक flattering on people with rounder faces. Whereas people with like oval faces, उनको ज़्यादा सूट करेगा if they actually put the blush on the apples of their cheeks. It just brings more attention to like the center of the face, makes the face look a little smaller and not as like elongated and generally looks better अगर वो place करें अपने blush को right here on the center and on the apples of their cheeks. So for example, I personally think I have an oval face. ये मेरी अपनी assessment है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए blush is a little more flattering when I place it in the center of my face and take it a little further out. So मैं blush apply करने लगी हूँ. For my tools of choice, I'm going to be using the Jaclyn Hill and Morphe blush brush. और जो blush आज मैं use कर रही हूँ that's by Bourjois. It's in the shade 22 to Matte D'Or. और बहुत खूबसूरत सा पीची से शेड है, but it also has a lot of like shimmer and gold sparkle in it. So I'm just going to pick a little bit on my brush, tap off the axis, smile, and I'm like, do you see I'm like slightly pressing and then dragging backwards. I'll take a little more, do the same thing, and once I'm like happy with the amount of pigment that's on my cheeks, तो मैं इसी ब्रश को लेके I'll just swirl.
और दैट विल मेक श्योर, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बिटवीन लाइक वेयर द ब्लश इज एंडिंग एंड वेयर माई लाइक फाउंडेशन बिगिंस कोई हार्श लाइन्स ना हो. It just looks very natural and well blended, and it just gives you like a little bit of a natural and subtle look. So I'm doing the same thing on the other cheek as well, and then I'll just blend it out. I think okay, yahan I have less pigment, so I'll even it out, and that's it. सो अब बात कर लेते हैं टूल्स की. अगर आपका टूल ऑफ चॉइस इज़ अ मेकअप ब्रश तो उसमें आपने 2-3 चीज़ें ज़रूर देखनी है. सबसे पहले जो आपकी ब्रश का साइज़ हो, दैट शुडंट बी टू बिग. लेट्स से ये एक ब्रश है, इट्स अ गुड ब्रश in other regards, लेकिन for blush application it's not a good brush because it's too big for my face personally. अगर मैं इससे blush apply करूँगी तो the blush would go everywhere and then मैं उसकी placement को control नहीं कर सकती, right? So this would be probably more ideal for powder application or for like bronzing, because that I might want to like put everywhere, लेकिन for blush this is not a good brush. This on the other hand is a good size. ये बहुत छोटा नहीं है कि मैं खेलती रहूँ बहुत देर ब्लश एप्लीकेशन के लिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं इसको कंट्रोल ना कर सकूँ. तो दूसरी चीज़ देखेंगे आप अपना ब्रश खरीदते हुए वो ये कि ब्रश आपका बहुत डेंस ना हो. इट हैज़ टू हैव अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ा सा फ्लिम्सी बेंडी सा ब्रश आपका होना चाहिए. लेट्स टेक अ लुक एट दिस ब्रश फॉर इंस्टेंस. ये वाला ब्रश जो है इट्स द आइडियल साइज. लाइक आई सेड बहुत बड़ा ब्रश ना हो तो यू माइट think कि this is like the ideal blush brush then because this is the right size for my face, but it's not an ideal brush. क्यों? क्योंकि ये बहुत dense है. Dense brushes का मसला ये होता है कि they pick up a lot of product in their bristles and then when you go to apply them on the face तो वो बहुत सारे product को एकदम एक जगह place कर देते हैं and then they're not very good at like moving the product around. Something that's flexible and bendy and flimsy and fluffy like this, उसकी अच्छी बात ये होती है कि you don't really pick up that much product on your brush and then when you go to blend you have like room to move the product around and play with it a little bit. This kind of brush is more ideal for let's say foundation application but not for something like blush. अब तीसरी जिस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं before buying a brush is कि उसमें थोड़ा सा angle आता हो, because having an angle really like is ideal for an application on an area like this. अगर एंगल नहीं होगा तो मे बी जो ब्रिसल्स में डिफरेंट जगह प्रोडक्ट लगा हुआ है दैट माइट नॉट बी एज आइडियल टू लाइक प्लेस द प्रोडक्ट ऑन योर चीक एरिया. सो इवन दो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट क्योंकि इसमें सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे ब्लश ब्रश में होनी चाहिए. देर आर अदर ब्रशेज जो बहुत अच्छा काम करते हैं इसके लिए. आई थिंक ये स्टिपलिंग ब्रशेज होते हैं, डुओ फाइबर ब्रशेज, ये भी बहुत अच्छे होते हैं. स्टिपलिंग ब्रश वो होता है जिसमें ब्रिसल्स में थोड़ा सा गैप होता है और सारे ब्रिसल्स एक जितने नहीं होते. सो बिकॉज ऑफ दैट ये भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पिकअप नहीं करते व्हेन लाइक अप्लाइंग ब्रश, and they also like have a nice flexibility and bend to the bristles which makes it really easy for you to like move the product around a little bit. And again with the angle that you see here, it's just very ideal to put your blush on with this. So that is all you need to consider for a brush if that is your tool of choice for blush on application. लेकिन उसके अलावा another great tool of choice is a beauty sponge. आपको सिर्फ एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आप मेकअप स्पंज यूज़ करें तो इट हैज़ टू बी डैम्प एंड नॉट वेट. अगर आप वेट यूज़ करेंगे तो द मेजॉरिटी ऑफ द पाउडर ब्लशेस आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड वेट. उनको आप गीले यूज़ करेंगे या उन पे पानी लगेगा तो यू विल गेट अ हार्ड पैन. और हार्ड पैन वो होता है जब आपका ब्लश पानी लगने से एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड यू नो लॉन्गर एबल टू लाइक पिक अप द पाउडर या उसका पिगमेंट आप उठा नहीं पाते हैं. सो बहुत सारे ब्लशेस इस तरह ख़राब हो जाते हैं. तो अगर आप स्पंज से अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सिर्फ डैम्प हो, वेट ना हो. एंड सिर्फ ड्राई यूज़ करेंगे तो यू माइट नॉट गेट द आइडियल रिजल्ट्स. बहुत अच्छी लाइक ब्लेंडेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी अगर आपका स्पंज बिल्कुल ड्राई होगा. तो आई वुड रेकमेंड कि इसको गीला कर लें, लेकिन गीला करने के बाद किसी तौलिए या किसी टिश्यू से अच्छे तरीके से एक्सेस वाटर को स्क्वीज़ आउट कर लें. और जब स्पंज बहुत ही थोड़ा सा बिल्कुल डैम्प रह जाए उस वक्त उसको यूज़ करें टू अप्लाई योर ब्लशेस. तीसरा जो टूल आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अ वेलोर स्पंज. दिस इज़ दी टाटी ब्यूटी ब्लेंडफुल जो मेरे पास है इस वक्त. बहुत आसान है इस तरह की चीज़ को भी यूज़ करना. आप इसको बस अपनी फिंगर्स के इर्द गिर्द इस तरह से लपेट के थोड़ा सा ब्लश पिक करेंगे ऑन द स्पंज और जिससे आप अपने ब्रश को टैप ऑफ करते हैं इसी तरीके से आई वुड रेकमेंड कि थोड़ा सा आप अपने बैक ऑफ योर हैंड आप थोड़ा सा प्रोडक्ट टैप ऑफ कर लें ताकि एकदम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एप्लीकेशन ना हो जाए. एंड देन यूल जस्ट गो एंड वेरी लाइटली प्रेस, रब, रोल
it on your cheek area and you'll get a very beautiful application out of something like a velour sponge as well. So ये 3 tools हैं जो I think एक बहुत flattering result दे सकते हैं आपको in your blush application. A brush that's not too dense, not too big, and that has a little bit of an angle. Great quality like beauty sponge and a velour puff. Now let's talk about the qualities जो आपको देखनी है एक blush में जब आप एक blush खरीदने जाएंगे. अच्छा जी, सो जब आप ब्लश खरीदने जाएंगे तो आपने 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. सबसे पहले तो जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि द ब्लश शुड नॉट बी सुपर पिगमेंटेड. आई नो यू प्रॉब्ली शॉक्ड, इसलिए क्योंकि इन द मेकअप वर्ल्ड पिगमेंटेशन इज़ लाइक द फर्स्ट थिंग समवन इज़ गोइंग टू मेंशन. अगर वो किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, ऑल दे वांट टू नो इज़ हाउ पिगमेंटेड द प्रोडक्ट इज़. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे मेकअप प्रोडक्ट्स में ब्लश एक ऐसी वाहिद कैटेगरी है वेयर लेस इज़ मोर, और यू शुड नॉट बी लुकिंग एट पिगमेंटेशन एट ऑल. सो अगर आप कोई ब्लश उठाते हैं एंड इट्स लाइक सुपर पिगमेंटेड ऑन योर हैंड्स, पुट इट अवे, इसलिए क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ ब्लश टू बी दैट पिगमेंटेड. उसकी वजह यह है कि स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर इन मेकअप, तो इट्स लाइक दैट ईजी टू गेट क्लाउन चीक्स विद अ ब्लश दैट्स सुपर पिगमेंटेड. सो ये तो आपने देख लिया कलर वाइज कि ब्लश बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ना हो. दूसरी जो चीज़ आपने ब्लश के अंदर देखनी है वो ये देखनी है कि ब्लश बिल्डेबल है. अब लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट. जब आपने ब्लश लेने जाना है और उसको स्वॉच करना शुरू करना है तो यू विल स्टार्ट स्वॉचिंग इट इन लेयर्स. अगर वो बहुत पिगमेंटेड है फिर तो आप उसको साइड पे रख देंगे, बट अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो यू विल स्टार्ट लेयरिंग इट. एंड इफ़ यू फील लाइक ए कलर पे ऑफ बढ़ता जा रहा है विद ईच इंक्रीज लेयर, दैट्स लाइक योर आइडियल ब्लश. यू नीड अ ब्लश जो टू स्टार्ट ऑफ इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन बट इट्स ईजी टू बिल्ड ऑन. ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट लगाते जा रहे हैं बट देयर इज एब्सोल्युटली नो पे ऑफ. वो भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन एक आइडियल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें आहिस्ता आहिस्ता यू कैन बिल्ड ऑन इट. तीसरी रिकमेंडेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्मूला वो मेरी ये होगी कि जब आप उसको स्वॉच करें तो इट शुड फील लाइक द प्रोडक्ट इज मेल्टिंग इनटू द स्किन. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप स्वॉच करते हैं, देयर इज स्टिल सो मच किकअप एंड पाउडर, थोड़ा पाउडरी और ड्राई सा टेक्सचर होता है उनका. इस तरह के जो ब्लशेज हैं दे आर हार्ड टू ब्लेंड ऑन द स्किन. सो आई वुड रिकमेंड कि ऐसा ब्लश लें जो जब आप स्वॉच करें तो इट शुड फील लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक मेल्टिंग इनटू द स्किन. सॉफ्ट बटरी सा अगर उसका फॉर्मूला होगा तो स्किन पे या फेस पे ब्लेंड करना बहुत इजी रहेगा. और फॉर्मूला से हट के ब्लश खरीदने के लिए एक और टिप मैं आपको ये दूंगी कि आप कभी भी ब्लश को बैक ऑफ योर हैंड स्वॉच नहीं करेंगे. आप ब्लश को स्वॉच करेंगे या यहाँ और या अपने यहाँ, एंड दैट्स बिकॉज अल्टीमेटली आपने ब्लश अप्लाई करना है अपने चीक्स पे और अपने फेस की स्किन पे, एंड दिस इज़ नॉट अ कंपैरेबल टेक्सचर टू द टेक्सचर ऑन योर फेस. This is a little more comparable and this is a little more comparable. So ideally बेहतरीन जगह तो अप्लाई करने की ये है. यहाँ अप्लाई करके देखें how does it feel, how does it look, and I think that is going to give you the best idea कि प्रोडक्ट आपके फेस पे जाके कैसा परफॉर्म करेगा. Alright, so last but certainly not least, let's talk about some blush on accidents. Let's assume कि you bought one of those super pigmented blushes. आपने मेरी वीडियो नहीं देखी थी या मेरी बात नहीं मानी और आपने बहुत pigmented blush जाके ख़रीद लिया है, and you're getting ready for an event and you're really excited to use your newest blush in your collection, and all of a sudden you now have clown cheeks. तो उसको आप फिक्स कैसे करेंगे? अगर तो आपका मेन इशू सिर्फ ये है कि ब्लश बहुत ज़्यादा लग गया है and there's just too much on your face that you want to diffuse, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ब्यूटी स्पंज. अगेन बहुत ज़्यादा वेट ना हो because that can disturb the rest of your makeup and hard work. Just a little damp beauty sponge and you'll really like bounce and roll and rub for a few minutes or for a few seconds, जितनी भी देर लगे to diffuse it. That will really pick up a lot of product, and अगर उस स्पंज के ऊपर कोई फाउंडेशन लेफ्ट ओवर है तो वो भी हेल्प कर देगी थोड़ा सा to take away the blush from your skin. So उससे आपका स्किन जो है उस पर लगा ब्लश एकदम डिफ्यूज़ हो जाएगा and the problem will be solved. But let's say कि आपका problem is not of over application, it's not of like over pigmentation on your cheeks, वो वाला problem नहीं है. The problem you have is patchy blush on, कि आपने blush on लगाया है and it's just patchy, blend नहीं हो रहा है, even नहीं लग रहा है. तो then what can you do? I think in a situation like that, buffing would be your best friend. So what you need for this technique is a brush. इसी तरह का छोटा सा ब्रश ले लें, that's a little fluffy. Again आपको fluffy brush चाहिए होगा, थोड़ा छोटा होगा तो you can really control where you're buffing. And you're also going to take your absolute favorite face powder. Face powder लेने के लिए I would recommend कि आप powder foundation जैसा face powder हरगिज़ ना लें, ऐसा powder ना लें that's like too pigmented or that's going to cake on more coverage on your face. That's not the objective here. तो आप ऐसा पाउडर हरगिज़ नहीं लेंगे
जो is a foundation in itself. That's going to mess up the situation even more. You need a translucent powder or just a very light सा powder, बड़ा अच्छा सा जो थोड़ा सा light सा हो, and you'll just pick up a little bit of that on your brush and then you'll start buffing that on your cheek area. And इससे क्या होगा कि probably the patchiness of the blush would go away. All of the products, the bronzer, the blush, the powder, the highlighter, the foundation, all of that would be buffed together and it would like give you an airbrushed kind of look. वैसे तो मैं अगर you are getting ready for an event, so I recommend the buffing technique for it at the end of every single makeup routine. Whether or not there is a blush accident or not, I recommend this because it does give you a really airbrushed, flawless kind of look at the end of your makeup. So I do recommend doing buffing regardless. Lekin especially if you have an accident, I think this can really fix that. So yeah, that is everything for today's video. I truly hope कि आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा and like I said, you really feel कि by the end of this video, you know everything that you need to know about a good blush application. So अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो do not forget to give this video a thumbs up और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. Anyone that you feel can benefit from a video like this, please go ahead and share it with them. Subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you in my next video. Allah Hafiz.